बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ मल्टी फंक्शन वेजिटेबल कटर का रिव्यू शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक है और ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बना हुआ है और इसका कलर कितना अच्छा है और इतना ही अच्छा इसका काम है। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसके साथ आपको मुख्तलिफ़ कटर्स मिलेंगे। यहाँ पर इसके साथ जो है तो हमारे पास स्लाइस वाला कटर मौजूद है, साथ ही हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर मौजूद है और साथ ही हमारे पास यहाँ पर जुलियन कटर भी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक अदद जो है तो ड्रम लगा हुआ है, जिसमें हमने इसको फिक्स करना है। उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने इसको सरफेस पे लॉक कर लेना है। अगर हम इसको लॉक नहीं करेंगे तो ये मूवमेंट करेगा और आप कटिंग इसमें इजीली नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लॉक कर लेना है। साइड पे आपको यहाँ पर बटन होगा, उसको आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से लॉक हो चुका है। ये लॉक होगा तो हम इजीली इसमें काम करेंगे। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक अदद ड्रम दिया होगा, उसमें हमने इस ग्रेटर को फिक्स कर लेना है। इस वाली साइड को हमने ऊपर वाली साइड पे रखना है। इस तरीके से हम इसको स्लाइड से अंदर करेंगे और यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने इसी कटर को लगा देना है। इस तरीके से हमने इसमें लगा लिया है। अब हम इसको वेजिटेबल कटर में फ़िक्स करेंगे। अब इस ड्रम को हमने इस कटर में फ़िक्स कर लेना है। सामने आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, उसमें हमने इसको फ़िक्स कर लेना है। ड्रम को फ़िक्स करने के बाद हमने इसकी दूसरी साइड पर हैंडल लगा लेना है। हैंडल को इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ से हमने इसको टाइट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। वेजिटेबल कटर को हमने फिक्स कर लिया है। इसमें हमने ग्रेटर लगाया है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मूली ली है, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। इसका ये ढक्कन आप हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से ग्रेट हो रहा है। अगर आप इसको मार्बल वगैरह पे लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा आसानी से होगा। अब यहाँ पर आप इसको प्रेस नहीं कर सकते, तो ये जो कवर है इसको आपने ऊपर से रखना है और इसकी मदद से आपने इसको प्रेस करना है। ये आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये जो है तो ग्रेट हो रहा है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बाय करें। यकीनन मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। मैं इसको अपने किचन में ज़रूर रखना चाहूँगी। यहाँ पर आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त इसने कटिंग की है और बहुत ही आसान, चंद ही सेकंड में कितना आसानी से काम जो आप 15 से 20 मिनट में करेंगे और वो इतनी सफाई से भी नहीं होगा जो इसने सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में की है। तो चलिए अब इसका दूसरा ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। बैक साइड से हमने इसका हैंडल हटा लेना है इस तरीके से। आगे की तरफ हम इसको प्रेस करेंगे और देखें कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। अब इसके ब्लेड हटाना भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप इसको पीछे की तरफ प्रेस करें और इजीली आप इसके हटा लें। अभी हम इसका दूसरा ब्लेड जो है तो लगाते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। दोनों साइड से हमने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है। यहाँ पर अब मैं 2 गाजरें एक साथ डालूंगी, क्योंकि जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ये काफ़ी खुला है। आप इसमें एक टाइम पे 3-3 गाजरें इजीली कर सकते हैं। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरती के साथ, कितनी सफाई के साथ और कितनी ही कम वक्त में बेहतरीन आपने यहाँ पर गाजर काट लेनी है। आप इसको जो है तो चाइनीज़ राइस बनाते हैं, कितना टाइम लगता है आपको काटने के लिए। इस तरह आप मुख्तलिफ़ डिशेस बनाते हैं तो बहुत मसला होता है कि पहले आपने वेजिटेबल्स को काटना है, उसके बाद उसको बनाना है। हालांकि डिश बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम वेजिटेबल्स को काटने में लग जाता है। अगर आपके पास ये गैजेट होगा तो आप 5 मिनट में तमाम वेजिटेबल्स ईजीली बहुत ही सफाई के साथ काट लेंगे। अब हम यहाँ पर इसका तीसरा ब्लेड इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड्स पे इसको डाल देना है। इस ब्लेड से हमने यहाँ पर आलू के स्लाइस बना लेने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। एक आलू के हमने यहाँ पर स्लाइस बना लिए हैं, यहाँ पर मैंने दूसरा आलू लिया है। इस स्लाइसेस को बनने के लिए हमें बमुश्किल 2 सेकंड लगे हैं, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन बने हैं। आप सुबह के टाइम जब बच्चों को लंच बॉक्स दे रहे होते हैं तो उसके लिए आप झटपट यहाँ पर स्लाइस बनाएं और साथ ही इसको फ्राई करें और लंच बॉक्स तैयार। अब हम यहाँ पर थोड़े से खीरे की स्लाइस कर लेते हैं। झटपट हमने यहाँ पर खीरे की भी स्लाइसेस बना ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी ही सफाई से बारीकी से बने हैं। आप इजीली जो है तो सैलेड को डेकोर कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर मल्टी फंक्शन वेजिटेबल कटर का रिव्यू किया है। मुझे ये बहुत ही पसंद आया है। इसको साफ़ करना भी बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स को काटा है, उसके बाद मैंने इसको इजीली पानी के साथ बहुत ही आसानी के साथ इसको मैंने धो लिया है और कपड़े के साथ मैंने इसको सुखा लिया है। आप देख सकते हैं इसने कितनी ही बेहतरीन कटिंग की है। इसकी सफाई के लिए आपको यहाँ पर इसके साथ ब्रश मिल जाएगा। यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सीखने के लिए कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, आपने हमारी वीडियो देख ली होगी, आपको समझ आ ही गया होगा कि ये बहुत ही ईजी है। अगर आप इस वेजिटेबल कटर को बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और ऑर्डर बुक करवा लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।